बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.3 का पार्ट नंबर 2 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 फाइंड द रूट्स of z की पावर 4 plus 7z square minus 144 equals 0 and hence express it as a product of linear factors। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। z की पावर 4 plus 16z square minus 9z2 minus 144 हमने 144 के फैक्टराइज किया 144। अब हमारे पास जो फैक्टर बन चुके हैं, एक पार्ट हमारे पास ये बन जाएगा और एक ये होगा। इसमें क्या चीज कॉमन है? z स्क्वायर कॉमन है। जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी स्क्वायर प्लस 16 बाकी रहा, इधर -9 कॉमन लिया तो बाकी जी स्क्वायर प्लस 16। दोनों में जी स्क्वायर प्लस 16 कॉमन लिया तो बाकी क्या रहेगा? जी स्क्वायर -9। दोनों जीरो के इक्वल है। तो यानी कि फर्दर अगर हम प्रोसीड करेंगे, जी स्क्वायर माइनस इंटू -116 जी स्क्वायर -9। तो -1 किसके इक्वल? आयोटा स्क्वायर के। जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16 इंटू जी स्क्वायर -9। जी का स्क्वायर माइनस आयोटा 4 का स्क्वायर फार्मूला बन चुका है इंटू जी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला बन चुका है। फार्मूला ओपन करेंगे तो जी माइनस आयोटा 4 इंटू जी प्लस आयोटा 4 इंटू जी -3 इंटू जी प्लस 3 के तमाम लीनियर फैक्टर्स हैं। जी आयोटा जी माइनस आयोटा 4 इंटू जी प्लस आयोटा 4 इंटू जी -3 जी प्लस तो z माइनस आयोटा 4, क्योंकि यहाँ पर तमाम वैल्यूज को हमने किसके इक्वल दिया हुआ है? इक्वेशन के अंदर जीरो के इक्वल है। तो इसको भी हमने क्या जीरो के इक्वल पुट किया। तो z इक्वल हमारे पास क्या आएगा? माइनस आयोटा 4 इक्वल में क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा 4। इस तरह प्लस आयोटा 4 क्या हो जाएगा? इक्वल में माइनस आयोटा 4। इसी तरह -3 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा? +3। तमाम वैल्यूज को यानी कि हमने +3 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा? -3। ये हमने इनके रूट्स फाइंड कर लिए हैं। रूट्स 3 -3 आयोटा 4 और माइनस आयोटा 4। तो ये हमारे इस पार्ट पे आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है 2z की पावर 2 -3z प्लस 4 इक्वल 0 के। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है? पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल में लेके जाते हैं। 2z स्क्वायर -3z प्लस 4 प्लस यानी कि कांस्टेंट वैल्यू क्या? +4 इक्वल में जाके -4 हो जाएगी। उसका सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर भी 2 आएगा। उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2z स्क्वायर ओवर 2 -3z ओवर 2 इक्वल -4 ओवर 2। डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू इक्वेशन बचेगी z स्क्वायर -3 ओवर 2 z इक्वल -2 के, यानी कि 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? 2। अब हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे लेफ्ट साइड को। तो जी स्क्वायर -2 फार्मूले का इंटू जी इंटू 3 ओवर 4 यानी कि इक्वल -1 के। अगर हम फार्मूला देखें, a का स्क्वायर -2 ab मिसिंग हमारे पास क्या है? प्लस b स्क्वायर। चाहे हम प्लस का फार्मूला बनाए या माइनस का, दोनों में क्या हो गया? प्लस b स्क्वायर मिसिंग है। तो b हमने क्या फाइंड किया? 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे दोनों तरफ में। एडिंग 3 ओवर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों अतराफ में हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में ऐड किया, फिर इसको राइट में ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, यानी कि z -3/4 का स्क्वायर, यानी कि z -3/4 का स्क्वायर इक्वल -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेते हुए। z -3/4 का स्क्वायर इक्वल 16, एलसीएम आएगा -32 प्लस 9। अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? z -3/4 का स्क्वायर इक्वल -23/16। हमने z फाइंड आउट करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। लेकिन ऊपर हम हमारे पास माइनस भी गिवन था, उसको -1 को हमने अलग कर लिया। z -3/4 का स्क्वायर और इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि 3/4
और 3/4 का स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 की जगह 23/16 टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो z -3/4 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर 23/16 का भी अंडर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, z -3/4 सो प्लस माइनस आयोटा 23 का अंडर रूट ओवर 4। हमने z फाइंड करना है, -3/4 इक्वल में जाके प्लस हो जाएगा 3/4, तो z इक्वल प्लस माइनस आयोटा 23 अंडर रूट प्लस 3/4। तो इस पार्ट का ये फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जी स्क्वायर -6z प्लस 30 इक्वल 0 के। तो इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो प्लस 30 इक्वल में जाकर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लस 30 इक्वल में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जी स्क्वायर -6 इज इक्वल टू -30। तो जी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट तो 1 है, 1 पर अगर इक्वेशन को डिवाइड भी करेंगे तो इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो अगला स्टेप क्या है, फार्मूला कंप्लीट करने का। तो फार्मूला कंप्लीट करते हैं, जी का स्क्वायर -2 फार्मूले का इंटू जी। तो बी को फाइंड करने के लिए 6z को 2z पर डिवाइड किया हमने, तो क्या आया 3 इक्वल -30 के। तो अब a का स्क्वायर भी है, -2ab भी है, b मिसिंग है, तो b का स्क्वायर हमें क्या बनेगा 3। तो ऐड करेंगे दोनों अतराफ में, एडिंग बाय 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो z का स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल -30 प्लस 3 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z -3 का स्क्वायर इक्वल -30 प्लस 9। तो z -3 का स्क्वायर इक्वल -21। स्क्वायर से स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन उसके साथ -1 है सॉरी राइट साइड में, तो सबसे पहले इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में ला सकें। तो ये -1 अलग कर लिया, -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो z -3 का स्क्वायर इक्वल आयोटा स्क्वायर 21। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, z -3 का स्क्वायर का अंडर रूट और इक्वल में प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर 21 का भी अंडर रूट। तो z -3 इक्वल प्लस माइनस आयोटा 21 का अंडर रूट। तो z इक्वल हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा 21 का अंडर रूट प्लस 3। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का 3 है, 3z स्क्वायर -18z प्लस 50 इक्वल 0 के। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 3z स्क्वायर -18z प्लस 50 इक्वल 0 के। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या 50 है, यानी इस 50 को हम इक्वल में लेके जाएंगे। तो 3z स्क्वायर -18z इक्वल हमारे पास क्या होगा, -50। अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ 1 के अलावा कोई भी अगर वेरिएबल है पूरी इक्वेशन को हम उस पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को किस पर डिवाइड कर देंगे, 3 पर, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो 3z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 -18z ओवर 3 इज इक्वल टू -50 ओवर 3। तो बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, जी स्क्वायर -6z, यानी कि 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये किसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 6 18। और जी स्क्वायर -6z इक्वल हमारे पास क्या होगा, -50/3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फार्मूला कंप्लीट करने का। फार्मूला लेफ्ट साइड का लिखेंगे तो जी का स्क्वायर -2 फार्मूले का इंटू जी इंटू 3 आएगा जी, बी इक्वल -50/3। तो ए का स्क्वायर है -2ab है, तो मिसिंग हमारे पास क्या, बी का स्क्वायर, बी हमने क्या फाइंड किया 3। एडिंग ऑन बोथ साइड 3 का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ में हमने बी का स्क्वायर ऐड कर देना है, जी का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे तो जी -3 का स्क्वायर इक्वल -50/3 प्लस 9। तो राइट साइड का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जी -3 का स्क्वायर इक्वल -50 प्लस 27 ओवर 3 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जी -3 का स्क्वायर -23/3। तो -1 को अलग कर लेंगे, जी -3 का स्क्वायर -1 इंटू 23 ओवर 3। तो -1 किसके इक्वल है, आयोटा। जी -3 का स्क्वायर इक्वल आयोटा स्क्वायर 23 ओवर 3। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जी -3 का स्क्वायर का रूट इक्वल आयोटा स्क्वायर 23 ओवर 3 का अंडर रूट। तो स्क्वायर से लेफ्ट साइड का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जी -3 इक्वल प्लस -23/3 का अंडर रूट। जी फाइंड आउट करना है तो 3 इक्वल में चला जाएगा, प्लस माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 3
प्लस माइनस आयोटा 23/3 का अंडर रूट। तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की। हमारे पास क्या है जी, 4 है, जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 13 इक्वल 0 के। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल में लेके जाएंगे। तो मैंने प्लस 30 इक्वल में माइनस 13 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर क्या, जी स्क्वायर, इसके साथ कोफिशिएंट 1 ही है। अगर 1 के अलावा होता तो पूरी इक्वेशन पर हम उस पर डिवाइड करते। तो अगला स्टेप क्या होता है, फार्मूला कंप्लीट करने का, जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस इक्वल माइनस 13 के। तो बी हमारे पास क्या 2 है। तो 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में ऐड करेंगे ताकि लेफ्ट साइड का फार्मूला कंप्लीट हो सके। तो जी का स्क्वायर प्लस एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड हुआ इक्वल माइनस 13 प्लस 2 का स्क्वायर राइट साइड में हमने ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे तो जी प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 13 प्लस 9 और सॉरी प्लस 4 माइनस 13 प्लस 4। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, जी प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 9 के। तो माइनस 1 अलग कर लेंगे। जी प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 1 इंटू 9। माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो जी प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। जी प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जी प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हमें जी फाइंड करना है। तो प्लस माइनस आयोटा 3 इक्वल माइनस 2, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का पार्ट नंबर 5 है सॉरी। तो 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल 0 के। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वही स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं जी इसमें भी। तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को लेके जाएंगे इक्वल में। 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल 0 के। तो प्लस 9 इक्वल में जाके माइनस का हो जाएगा, 2z स्क्वायर प्लस 6z इक्वल माइनस 9 के। अब जी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है। तो पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6z ओवर 2 इक्वल माइनस 9 बाय 2। तो फर्दर इक्वेशन जो हमारे पास रिमेनिंग रहेगी वो जी स्क्वायर प्लस 3z इक्वल माइनस 9 बाय 2। फार्मूला लेफ्ट साइड का कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, जी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 बाय 2 इक्वल माइनस 9 बाय 2। एडिंग बाय 3 बाय स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि फार्मूला लेफ्ट साइड का कंप्लीट किया। तो जी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड हुआ, माइनस 9 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर राइट साइड में ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे तो जी प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 4। राइट साइड को सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम लेकर, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। तो माइनस 18 प्लस 9, तो रिमेनिंग क्या रहेगा जी, जी प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर इक्वल माइनस 9 बाय 4। माइनस जी प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 अलग किया, 9 बाय 4 बाकी रहा। माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। जी प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 9 बाय 4। फर्दर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, जी प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर 9 बाय 4 का भी अंडर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जी प्लस 3 बाय 2 इक्वल प्लस माइनस आयोटा 3 ओवर 2। तो प्लस 3 बाय 2 इक्वल में जाके माइनस का हो जाएगा, जी इक्वल प्लस माइनस आयोटा 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2। तो जी की हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी जी, जी इक्वल प्लस माइनस आयोटा 3 माइनस 3 बाय 2। तो नेक्स्ट फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6, 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इक्वल 0 के। सेम प्रीवियस मेथड की ही तरह ये भी सॉल्व होगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल में लेके जाएंगे। तो प्लस 7 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, जी स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3z स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5z ओवर 3 इक्वल माइनस 7 बाय 3। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, जी स्क्वायर माइनस 5z ओवर 3 इक्वल माइनस 7 बाय 3। जी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 5 बाय 6 इक्वल जी मैन ओवर 3, यानी कि हमने बी क्या फाइंड किया है, 5 ओवर 6। तो एडिंग 5 ओवर 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऐड किया दोनों अतराफ के अंदर। तो लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे, जी माइनस 5 ओवर 6 का स्क्वायर इक्वल
इक्वल -7/3 प्लस 25/6 36। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z -5/6 का स्क्वायर इक्वल -59/36। तो -1 z -5/6 का स्क्वायर इक्वल -1 अलग किया 59/36 -1 किसके इक्वल आयोटा स्क्वायर के, तो z -5/6 का स्क्वायर इक्वल आयोटा स्क्वायर 59/36। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स z -5/6 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल में प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर 59/36 का भी अंडर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी z -5/6 इक्वल प्लस माइनस आयोटा 59 अंडर रूट ओवर 6। तो हमने z फाइंड करना है, तो -5/6 फुल में प्लस हो जाएगा प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस माइनस आयोटा 59 अंडर रूट प्लस 5। तो ये इस पार्ट का ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 2z की पावर 4 माइनस 32 इक्वल 0 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 2z की पावर 4 माइनस 32 इक्वल 0 के, 2 कॉमन लेंगे, z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल 0 के, z की पावर यानी कि 2 को डिवाइड कर देंगे, बाकी क्या रहेगा, z की पावर 4 माइनस 16 इक्वल 0 के। तो z की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर इक्वल 0 के। ओपन करेंगे z की 2 -4 इंटू z की 2 प्लस 4 इक्वल 0 के, यानी कि फार्मूला हमने ओपन कर लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस इंटू -1 4, यानी कि प्लस 4 को हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर फार्मूला ओपन किया, z -2 इंटू z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, z -2 इंटू z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर। सेकंड वाला फार्मूला ओपन करेंगे, z -2 इंटू z प्लस 2 एज इट इज आ गया, तो z माइनस आयोटा 2 इंटू z प्लस आयोटा 2 इक्वल 0 के। तो सब वैल्यू को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे, z -2 इक्वल 0 के, z प्लस 2 इक्वल 0 के, और z माइनस आयोटा 2 इक्वल 0 के, और z प्लस आयोटा 2 भी 0 के इक्वल। तो z इक्वल हमारे पास क्या आएगा, +2, z इक्वल -2, z इक्वल आयोटा 2 क्या आएगा, और z इक्वल माइनस आयोटा 2। तो ये हमारे पास इस पार्ट के आंसर आ चुके हैं। सो इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3z की पावर 5 माइनस 243 z इक्वल 0 के। तो यहाँ पर भी कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और उसके साथ साथ z भी कॉमन आ रहा है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, 3z की पावर 5 माइनस 243 z इक्वल 0 के, 3z कॉमन लिया, z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल 0 के, 3z को डिवाइड कर देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल 0 के। तो z की 4 किसका स्क्वायर होता है, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर इक्वल 0 के। तो इसको हम ओपन करेंगे फार्मूला, तो z स्क्वायर माइनस 9 इंटू जी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0 के। तो z स्क्वायर माइनस 9 को फर्दर सिंपलीफाई फार्मूला बनाएंगे, तो z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9 इक्वल 0 के, यानी कि -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के। इसका फार्मूला हम ओपन कर लेंगे फर्स्ट वाला, तो z -3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 9। तो ये भी फार्मूला बन रहा है, इसको भी हम फार्मूला बनाएंगे, z -3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर। फार्मूला ये भी ओपन करेंगे, एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार माइनस के साथ। तो z -3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी माइनस आयोटा 3 इंटू जी प्लस आयोटा 3 इक्वल 0 के। तो इन सारी वैल्यूज को 0 के इक्वल रखेंगे, z -3 इक्वल 0 के, z प्लस 3 इक्वल 0 के, z माइनस आयोटा 3 इक्वल 0 के, z प्लस आयोटा 3 इक्वल 0 के। तो z इक्वल किसके आएगा जी, 3 के, z इक्वल किसके आएगा, -3 के, z इक्वल किसके आएगा, आयोटा 3 के, और z इक्वल किसके आएगा, माइनस आयोटा 3 के। तो ये इस पार्ट का ये फाइनल आंसर है, सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है जी, 5z की 5 माइनस 5z इक्वल 0 के। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या चीज कॉमन है, 5z कॉमन है, 5z को कॉमन लेंगे, z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल 0 के रह जाएगा। 5z को डिवाइड करेंगे इक्वल में, तो बाकी क्या रह जाएगा, z की 4 माइनस 1। तो ये फार्मूला बन रहा है,
जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओपन करेंगे जी स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के। तो ये फिर फर्स्ट वाली फार्मूला बन रहा है जी स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के। तो जी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू 1 इक्वल 0 के। तो फार्मूला ओपन करेंगे जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1, और ये हमारे पास क्या बनेगा जी स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह हमने किसको पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर, और 1 इक्वल 0 के। जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये भी फार्मूला ओपन हो जाएगा। जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1 एज इट इज आ गया। जी माइनस आयोटा इंटू वी जी प्लस आयोटा इक्वल 0 के। चारों को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे जी। जी माइनस 1 इक्वल 0 के, जी प्लस 1 इक्वल 0 के, जी माइनस आयोटा इक्वल 0 के, जी प्लस आयोटा इक्वल 0 के। तो जी इक्वल किसके आएगा, 1 के। जी इक्वल किसके आएगा, सेकंड वैल्यू माइनस 1 के, और इधर माइनस आयोटा इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, यानी कि यहाँ पर, और ये प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो जी इक्वल किसके आएगा, माइनस आयोटा के। तो ये इस पार्ट की ये फाइनल आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास जी की पावर 3 माइनस 5 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इक्वल 0 के। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास क्या जी, जी की पावर 3 माइनस 5 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इक्वल 0 के। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू जो सेकंड टू वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, जी माइनस 5, और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन लिया तो जी माइनस 5। दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी जी, नेक्स्ट स्टेप में जी माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा, जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के। तो जी स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, जी जी माइनस 5 इंटू जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 1 इक्वल 0 के। तो माइनस 1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के। सो जी माइनस 5 इंटू जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस डॉट आयोटा इक्वल 0 के। तो जी माइनस 5 इंटू जी का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल 0 के। फार्मूला ओपन करेंगे तो जी माइनस 5 इंटू जी माइनस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा इक्वल 0 के। तो तीनों को वैल्यू को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। जी माइनस 5 इक्वल 0 के, जी माइनस आयोटा इक्वल 0 के, जी प्लस आयोटा इक्वल 0 के। तो जी माइनस 5 इक्वल में जाके प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा इक्वल में प्लस हो जाएगा, और प्लस आयोटा इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास तीन आंसर आ चुके हैं, जी इक्वल 5, जी इक्वल आयोटा, जी इक्वल माइनस आयोटा। इस पार्ट के फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं 5 हैज 4 जी की पावर 4 माइनस 25 जी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल 0 के। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। 4 जी की पावर 4 माइनस 25 जी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल 0 के। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 और जी 21 का फैक्टर बनेगा जी। 4 जी की पावर 4 माइनस 21 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस 21 इक्वल 0 के। जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 जी स्क्वायर माइनस 21 इंटू माइनस 1 कॉमन लेंगे, 4 जी स्क्वायर माइनस 21 इक्वल 0 के। तो फर्दर क्या कॉमन आएगा जी, 4 जी स्क्वायर माइनस 21 इंटू जी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 के। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें, जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 जी स्क्वायर माइनस 21 जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1। जो जी प्लस 1 को फर्दर प्रोसीड करेंगे माइनस 1 लाने, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। 4 जी स्क्वायर माइनस 21 इक्वल 0 के। प्रोसीड करेंगे तो जी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास इस पार्ट के ये फाइनल आंसर आ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के। तो पार्ट नंबर 6 है जी की पावर 3 माइनस प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल 0 के। तो क्या कॉमन आएगा जी, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी प्लस 1 इंटू प्लस 1 कॉमन, जी प्लस 1 दोनों में क्या कॉमन है, जी प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के। जी प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस इक्वल 0 के। तो माइनस 1 किसके इक्वल, आयोटा स्क्वायर के। तो जी प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल 0 के। इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ इक्वल 0 के आ जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे, जी प्लस 1 इक्वल 0 के, जी माइनस आयोटा इक्वल 0 के, जी प्लस आयोटा इक्वल 0 के। तो जी इक्वल माइनस 1 आएगा, जी इक्वल आयोटा, जी इक्वल माइनस आयोटा। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 0 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई द p ऑफ 1 इक्वल 20 के। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स जी इक्वल 3 जी इक्वल 0 के, जी प्लस 2 आयोटा इक्वल 0 के, और प्लस आयोटा ये 0 के।
सपोज के x इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम लिख लेते हैं x इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जी माइनस थ्री इंटू जी प्लस टू आयोटा इंटू जी माइनस टू आयोटा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे इनको, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी जी माइनस टेन एक्स इक्वल 20 के पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू के। तो पी ऑफ जी हमारे पास क्या होगा माइनस टू इंटू जी माइनस थ्री इंटू जी स्क्र प्लस फोर आएगा। पी ऑफ जी इक्वल हमारे पास माइनस टू इंटू जी की थ्री प्लस फोर जी माइनस थ्री जी स्क्र और माइनस 12। फर्दर प्रोसीड करेंगे माइनस टू इंटू जी की थ्री प्लस फोर जी माइनस थ्री जी स्क्र माइनस 12। रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास इस पार्ट का ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7, फाइंड द पॉलिनोमियल डिग्रीज फॉर विद 0, यानी कि ये भी प्रीवियस पार्ट की ही तरह हल होगा। उसको हमने 20 के इक्वल पुट किया था, इसको 240 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज x इज अ कांस्टेंट, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ x इक्वल क्या आएगा 10 के। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ गई 10z स्क्वायर 10z की पावर 4। फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यहाँ पर भी 4 है, इनको भी प्रीवियस की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ 72 के इक्वल पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आंसर को निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, पी ऑफ जी इक्वल माइनस, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा जी माइनस थ्री जी की फोर प्लस सिक्स जी की थ्री प्लस 42 जी स्क्वायर माइनस 96 जी प्लस 96। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। और ये यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।